नमस्ते। आपको सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ जी। अच्छा, शुक्रिया। सुनाई दे रहा है। हम्म, अभी हम ये प्रोग्राम हर महीने करने का प्रयास करते हैं कि खेती करते वक्त किसी किसी को कुछ समस्या आती है, तो अगर हो सके तो उसका हल निकाल लेने के लिए ये फ्री में हम लोग हर महीने को एक ऑनलाइन ये सेशन लेते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ खेती के बारे में चर्चा होगी। सवाल जो होंगे वो खेती के बारे में होंगे। हमारा प्रयास यह रहेगा कि जितना हो सके हम आपको पूरी जानकारी दे सके। तो संतोष जी इसे कंडक्ट कर रहे हैं और मैं गए 34 सालों से जैविक खेती कर रहा हूँ और साथ में जैविक खेती सिखा भी रहा हूँ। तो उसमें का हमारा एक सोशल बाइंडिंग करके एक प्रोग्राम जो है वो है प्रश्न पूछे। तो प्रश्न पूछे से मुझे कुछ ना कुछ और जानकारी मिलती है जो मेरे बढ़ाने के लिए मुझे मदद करती है। तो आपके कोई सवाल होंगे तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, तो संतोष मुझे सवाल पूछेगा और फिर मैं उसके जवाब देने का प्रयास करूंगा। साथ में हम लोग जैसे ये अभी एक प्रश्न मंजूषा ले रहे हैं, प्रश्न सवाल पूछे कर रहे, उसी तरह से एक ऑनलाइन हर महीने को एक विषय के ऊपर भी हम एक प्रशिक्षण वर्ग लेते हैं। ये महीने में 13 तारीख को है गाड़ू की फसल यानी विंटर क्रॉप। उसके बारे में वो पेड़ है, तो शायद आपको संतोष इसकी लिंक दे देगा। और ये सुबह 10 से 1 बजे तक और 3 से 5 बजे तक ऐसा है प्रशिक्षण रहेगा। हर महीने अलग अलग विषय रहते हैं। अभी आने वाला जो मौसम है वो मौसम में जिसको हम लोग बोलते हैं विंटर क्रॉप, तो इसके बारे में इसमें थोड़ी सी चर्चा होगी और जानकारी मिलेगी। संतोष जी, आप चालू कर सकते हो। येस, आता मी वाट बघतोय कोणा किसी के अगर क्वेश्चंस आ रहे तो एक मिनट में। अभी तक तो किसी के क्वेश्चंस दिख नहीं रहे चैट बॉक्स में, शायद सबको खेती अच्छे से समझ गई है वीडियो देख के। यस, अमित अमित जी, आप पूछ सकते हो माइक ऑफ करके आपका। सॉरी, माइक ऑन करके। हॅलो. हाँ, नमस्कार अमित जी, बोला. तुमचा माईक बंद झाला. ऐकू येते का? हा, येत आहे, आप बोलिए. हा. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. हम्म. मी माझ्या शेती करताना माझ्याकडे एक चार केळीची झाडं लावली होती आणि हम्म. त्यांना ते दोन झाडांना आता केळी आली आहे. हम्म. मला विचारायचं होतं, प्रश्न असा होता की कसं ओळखायचं की आता मला ती केळी ते जी घार आली आहे ती मला कापायची आहे, तर ते कुठला पॅरामीटर मी हे करू की मी ते तयार झालेत आणि मला आता कापायचे आहेत. तर अमित जी, मैं त्याचं अमित जी, आप एक आप आप कहाँ पे हो और आपके केले कौन सी वैरायटी लगाई है? ओके। मैंने एक एलची केली लगाई है और एक लाल केली लगाई है, दोनों इस पे आए हैं। और एक एक आया है बड़ा, एक ऐसा आया है जिसपे करीब 8-8 डजन आए हैं उसके ऊपर। बढ़िया. तो बढ़िया. मुझे करना है कि कब वो काटना है। और मेरा जो फार्म है वो करजत में है, हम्म. जामरोंग करके एक जगह है जो कर्जत से 40 किलोमीटर अंदर भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निकट है। अच्छा, तो ये जो दोनों केले प्रजाति जो है वो ऊंचे बढ़ने वाली केले की प्रजाति है। इसको हाँ। अप्रोक्सीमेटली 4 महीने में एक फूल आने के बाद 4 महीने में केले हार्वेस्टिंग को आती है। तो जब केले हार्वेस्टिंग को आती है तो केले के आगे केले का फूल रहता है। काफी यस। बार वो फूल रहता है, वो फूल गिरना चालू होता है, नंबर एक। नंबर दो, उसके जो 4 एजेस रहते हैं केले को, तो 4 एजेस थोड़ी सी शार्प जो रहती है वो राउंड बनने चालू होती है। और आपको ओके। आपके आपको दिखता है कि वो राउंडनेस आ रहा है, ओके। यानी स्क्वायर स्क्वायर दिखता था वो राउंड होता है, यानी ओके। पल्प अंदर बढ़ने लगता है। तीसरा होता है
कि उसके ऊपर थोड़ा सा कलर चेंज होता है। ओके ओके, ज्यादा यस, ओके डार्क ग्रीन हो रहेगा तो वो लाइट ग्रीन होता है। और थोड़ा सा और समय दे तो उसके ऊपर किसी केले के ऊपर पीला स्पॉट आ जाता है। जब ओके पीला, हाँ, पीला स्पॉट आएगा तभी आपको केले जितना हो सके उतना ऊंचे से काटना है, केले का झाड़। ओके तो ओके केले का झाड़ जमीन से नहीं काटना है, और ओके जितना हो सके उतना ऊपर से काटना है। अगर आपके पास अच्छी सीढ़ी है हाँ तो आप सीढ़ी लगा के एक एक जो फना है वो निकाल सकते हो, तो झाड़ के ओके ऊपर में पड़ते रहेगा। लेकिन वहां पे स्क्विरल हो गया और बुलबुल पंछी रहेंगे, वो पका हुआ केला खा जाते हैं। इसके लिए ओके केले का घर निकाला जाता है, और ओके केले का घर निकाल के उसको कोई भी बोरी में बांध के रख देंगे तो पकना चालू हो जाता है। जब ये ओके केले केले का झाड़ काटते हैं तो जितना ऊपर से काटेंगे उतना हाँ उसके वो ट्रंक में जो जूस है वो नीचे जाता है ट्यूबर में, हाँ और दूसरे पौधे को उसका खाना मिलता है। तो जमीन के ओके नजदीक से कभी नहीं काटना है। तो ये ओके पूरा जूस नीचे आने के बाद वो केले का हाँ झाड़ झुक जाता है और नीचे गिर जाता है जमीन के ऊपर। जमीन के ओके ऊपर गिरने के बाद हाँ 6 महीने में आप काट सकते हो, और वो काटा हुआ उसी उसके बाजू में डाल दोगे तो उसका फायदा होता है। और केले का झाड़ अगर आप चाहो तो उसका केला का झाड़ नीचे से काट के वो झाड़ में का जो पानी है हाँ वो पानी उसमें पोटाश रिच है। तो पहले ओके जमाने में पापड़ उसका जो पानी में पापड़ बनाते थे, हाँ अभी आप वो पानी वेंचुरी से अपने खेत को दे सकते हो, जिसको हम लोग अच्छा बोलते हैं पोटैश। ओके ओके ओके, ठीक आहे, थँक्यू सो मच, धन्यवाद सर. आणि तो थोडी माहिती पण मिळाली. तर मला वाटतं मी ग्रुपवर नंतर पोस्ट करतो ठीक है, जे ठीक है, पुढचे. ठीक है। प्रयास ये हो कि यह है कि आपको ज्यादा जानकारी मिलने की मिल दे सके। थँक्यू थँक्यू ओके, थैंक यू। थँक्यू. अमृता म्हणून आहेत, त्यांचा प्रश्न असा आहे. नमस्कार राजेंद्र सर, माझे नाव अमृता आणि माझे पालीजवळ एक छोटेसे शेत आहे. आम्ही पुढील 3 कामांमध्ये भात कापणीसाठी तयार आहोत आणि आमच्या योजनेचा एक भाग म्हणून आम्हाला या काळात मटकी पेरायची आहे. मला तुमच्याकडून जाणून घ्यायचे आहे, मी भात कापणीपूर्वी मटकी बियाणे पसरवू शकते का? आणि जर मी कापणीनंतर लगेचच माझी फील्ड तयार केली नाही आणि तरीही मटकी उगवत राहिली, तर या प्रक्रियेचा जमिनीवर कसा परिणाम होईल? आपके दो सवाल है। एक सवाल है कि आप धान के साथ धान की कटाई से पहले मटकी लगा सकते हो क्या? तो मटकी लगा सकते हैं। मटकी जो है जमीन के ऊपर ज्यादा फैलती है, तो मटकी के साथ आप बरबट यानी चौली और वाल ये तीनों डाल सकते हो। और धान काटने से पहले पहले दिन यानी कल अगर धान काटना है तो आज उसके बीज आपको ब्रॉडकास्ट करने हैं। उसका अंदाजा होना चाहिए कि कितने स्क्वायर फीट में एक बीज गिरेगा। तो नॉर्मली मटकी जो है एक एक फीट के ऊपर बीज पड़ेगा तो चलता है। वाल जो है 1.5-2 फीट के ऊपर एक बीज गिरना चाहिए। और बरबट्टी चौली है वो 9 इंच पे गिरेगी तो भी चलेगा। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आप वहाँ पे सिंचन व्यवस्था बाद में न कर पाओ तो उससे वाल नहीं होगा, क्योंकि वाल 120 दिन का होता है, 90 दिन के बाद चालू होता है। मटकी भी वैसे ही 120 दिन के बाद चालू होती है। लेकिन मूंग और चवली जो है वो 70 दिन में हो जाती है। तो विंटर में जो है ज्यादा करके काला मूंग लगाया जाता है। तो आप हो सके तो काला मूंग पे ये कीजिए, ब्रॉडकास्ट कीजिए। और धान काटने के बाद उसके ऊपर एक दिन वो रहेगा। अभी तो आज यहाँ हमारे यहाँ पे तो बारिश गिरी है, तो करजत में भी गिरी होगी। तो धान काटने से फिर इसमें एक दिक्कत ये आती है कि आपने तय किया कि कल मैं धान काटूंगा, और आज आपने बीज डाल दिया। और रात को अगर जोर से बारिश हुई तो आपका धान कटाई नहीं होती है, उस समय उसका अंकुरण हो जाता है। तो इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत आपको देखनी है कि सोच के थोड़ा सा बीज डालना है। और बाद में उसको आपको हर 10-15 दिन में इरिगेशन अगर कर पाओ तो ज्यादा अच्छा होगा।
अगर धान काटने के बाद आप करने जुताई करके लगाना चाहोगे तो समय आगे जाता है, और फिर उसके फूल जो आते हैं देर से आने की वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। ठीक है, आपके लिए उतना काफी है। ओके काका, आपण पुढे जाऊया. यस। आनंद कुलकर्णी आहेत, त्यांचा प्रश्न आहे, भाजीपाला लावताना एकमेकांना पूरक असे कुठल्या भाज्या लावाव्या धुऱ्यावर? धुऱ्यावर म्हणजे कदाचित सरीवर असावं. दोहरा म्हणजे बांध। अच्छा, बांध. अगर आप पानी दे पा रहे हो तो विंटर की सब्जियां अलग है, बरसात की अलग है, और गर्मी की अलग है। आप कहाँ पे हो, यानी आपकी खेती कहाँ पे है? धुळे. धुले में, धुळे तो जिल्हा. वहाँ धुले में टेम्परेचर ज्यादा है, तो विंटर के अभी जो है विंटर की सब्जियां जो है, विंटर की सब सब्जियां आप वहाँ पे कर सकते हो। इसमें विगरस ग्रोथ होने वाली और धीरे धीरे बढ़ने वाली ऐसी सब्जियां होती है। तो आप उसको सिंचन व्यवस्था अगर कर पा रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 20 तो पत्ता सब्जियां हम जरूर कर सकते हैं। उसके बीच में अगर कीड़ों का नियंत्रण करना है तो बीच बीच में लाल माठ अगर लगा दोगे तो उसका नियंत्रण होगा। पेरी फेरी के ऊपर अगर आप गेंदा लगाओगे और राजगिरा लगाओगे तो नियंत्रण होगा। लाल अंबाड़ी रहती है, वो पेरी फेरी पे लगा दोगे तो पेरी फेरी पे लाल अंबाड़ी, मक्का, गेंदा ये लगाने से कीड़ों का नियंत्रण हो जाता है। ज्यादा करके पत्ता सब्जियां है उसको कीड़ा लगने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि उसके जो समय है वो 20-25 दिन में हम लोग निकालते हैं। तो उसमें से अगर आपको कीड़ा लग रहा है, दिख रहा है कीड़ा आ रहा है, तो आप 2% काउ यूरिन फ्रेश स्प्रे कर सकते हो, या वहां पे शाम को धुआ कर सकते हो, जो धुएं से कीड़े कम आ जाएंगे। उसके जो दो कंपेनियन क्रॉप नहीं है, ट्रैप क्रॉप है, तो मैंने आपको बता दी, वो चारों तरफ लगाने से कीड़े कम हो जाते हैं। ओके, थँक्यू सर. किरण डिंबले, तुमचा हात वर आहे, तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. धन्यवाद. मी किरण निंबळे पुण्याजवळ राहतो आणि मेरी मेरी खेती है, पुणे के पास ही खेती है, कल्याण करके एक विलेज है, तो वहाँ पे मेरी खेती है अभी उसमें किरण किरण जी, आप आपका वीडियो ऑन कीजिए तो एक मैं मुझे दिखाई देगा किरण भाई कौन है। यस सर. सर वीडियो दिख रहा है? देख रहा हूँ मैं। हाँ, बोलिए किरण. अच्छा. तो सर हमारी भात की खेती है अभी. हम्म। अभी अगले मतलब 30 दिसंबर तक वो कापनी हो जाएगी. तो हाँ। उसके बाद है ना, हमें मतलब जो हमारा खेती है वहाँ पे पानी का अभी कुछ सोर्स नहीं है. कुछ-कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे कुछ भी सोर्स नहीं है. मतलब जो भी है वो बारिश के पानी के ऊपर चलता है. तो हम्म। अभी इसके बाद अगर मैं कुछ क्रॉप लेना चाहूँ और तो कौन से क्रॉप ले सकता हूँ? और अभी आप एक बात है कि वहाँ पे जंगली जानवर है, तो उसका भी थोड़ा-सा पावर रहता है वहाँ पे, तो वो हिसाब से मुझे मतलब क्रॉप की सजेशन चाहिए होगी। यस सर। आपके दो सवाल है। एक सवाल ये है कि आप सेकंड फसल कौन सी ले पाओगे, और हाँ। दूसरा सवाल है वहां पे जंगली जानवर है। जंगली जानवर यानी आजू बाजू के गांव के गाय बैल है, भैंस है, या वाइल्ड एनिमल नील गाय सुअर है। हाँ, ये सब सूअर और ये सब वाइल्ड एनिमल्स है। सूअर है, कुछ-कुछ जगह पे मोर रहते हैं या फिर जंगली जानवर है सब। बाकी तो हाँ हाँ, जो ठीक है। गाय-भैंस वो तो दूस, है ही, बट दूसरा उनका तो मैनेज हो दूसरा जाएगा। आपका धान जो है, हाँ, वो धान भात जो है आपका, हाँ। वो गरवा है या निम गरवा है, यानी मत दिवाली के बाद कटने वाला है क्या दशहरा के बाद कटने वाला है? नहीं सर, दिवाली के बाद ये अगले महीने में कटाई हो जाएगी। अगले महीने के एंड यानी मतलब यानी 30 तक हो या, जाएगी कटाई। यानी आपकी जो की जमीन है वो हाँ, पानी वाली जमीन है। हाँ, हाँ, तो उसमें उसको बोलते हैं गरवा, यानी या महान, वो दिवाली के बाद कटाई होती है। तो वहां हाँ, पे आप
धान उगने से काटने से पहले उसमें आप जंगली जानवरों का प्रकोप अगर वहां पे है तो खुराशनी जो रहती है, खुराशनी कारक, इसके बीज आप फैला सकते हो कटाई से पहले। उसको कोई जानवर नहीं खाता। सर कौन से बोल रहे सर, मैं समझ नहीं पाया। खुराशनी, खुराशनी कारक जिसका सॅफ्लॉवर 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 बी मिळालं तुम्ही विचारलं ना तर मिळेल मार्केटमध्ये सॅफ्लॉवर बी. ओके ओके. त्याच्यातलं तेल काढतात हाँ हाँ आणि हाँ. त्याच्या कवळ्या पानांची भाजी करतात, लिफी बर बर वेजिटेबल। बर बर आणि बर. त्याच्यामध्ये उसपे 33% ऑयल रहता है, वो ईटेबल ऑयल है। और अच्छा वो कड़वा अच्छा. होने की वजह से उसको एनिमल्स नहीं खाते। हाँ और अच्छा और धान कटाई से पहले अगर डाल दोगे तो मोर नहीं खा पाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आया समझ में आया. ठीक है। ओके. हाँ हाँ. और मतलब ये इसकी कटाई कब हो जाएगी, ये आपने ये जो नब्बे बोला? ये 90 दिन का है। हाँ 90 दिन का है, 90 दिन का है. हाँ, इसकी ये जमीन के पानी के ऊपर हो जाएगा। हाँ, या अच्छा. या आप वहां पे सरसों लगा डाल दोगे, राई। हाँ तो हाँ. लेकिन लेकिन राई को कुछ लोग कुछ जानवर खाते हैं। अच्छा. तो ये जो ये है खुराशनी, उसको हमारे जो कैटल्स है वो नहीं खाती। ठीक है सर, ठीक है. पुढे प्रश्न आहे, SBN नाव नाहीये. आंब्याचा मोहर आणि लहान कैऱ्या दरवर्षी गळून पडतात. जागा पालीला आहे, काय करता येईल? तुम्ही आहात अ, आता चॅटमध्ये? आहे नसतील तर प्रश्न घेऊ नको। आहे. आहेत. तुमचा फोटो कॅमेरा ऑन करा। सर माझा कॅमेराचा इश्यू येतोय, 1 मिनिट. ठीक है, ठीक है। तुमचे आपके आम के झाड़ जो है कितने उम्र के है? सर 8 साल के हैं, 8 से 9 साल के हैं। तो अच्छा, और आपकी उसको आपकी बिलकुल जमीन, देखा नहीं गया था उसकी तरफ, तो वो मतलब उसको कुछ भी खत पाणी पाणीच फक्त होतं, खत वगैरे काहीच देत नव्हतं. पण नहीं नहीं, मग खत मध्यंतरी हाथ नहीं देगा तो भी चल सकता है। हाँ, आपकी जमीन में आप पानी की बात कर रहे हो, तो पानी फ्लावरिंग आने के बाद कितना पानी दे पाती हो आप? फ्लावरिंग आने के बाद में कम देते हैं, ज्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि नहीं, फ्लावरिंग कम यानी हमारे यहाँ पे लेट आता है, जनवरी में आता है फ्लावरिंग, और उसके बाद में आने दो ना, वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि पाली में तो फ्लावरिंग लेट ही आता है। तो हाँ, फ्लावरिंग जब आता है तब पौधे की खाने की डिमांड बढ़ती है और उसके हम्म, न्यूट्रिएंट जो है जमीन से मिलते हैं। तो जमीन अगर सूखी है तो माइक्रोफ्लोरा काम नहीं करता है। तो जमीन में आपको पानी देने की आवश्यकता होती है अगर फ्रूट ड्रॉप हो रहा है तो। हम्म, तो अच्छा, फ्रूट ड्रॉप जो हो रहा है तो आजकल टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से भी फ्रूट ड्रॉप हो रहा है। दूसरा एक ये होता है कि अगर लंबा मोहर आया है, फ्लावरिंग लंबा हम्म, आया है, तो उसमें मेल फ्लावर ज्यादा रहते हैं। तो फॉल्स प्रेगनेंसी होने की वजह से उसमें छोटे छोटे फल आके गिर जाते हैं। तो फल गिरने की दो वजह होती है, एक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ना होने की वजह से और टेम्परेचर रेज होने की वजह से। तो दोनों चीज अगर आप हफ्ते में 50 से 100 लीटर पानी जैसे आपकी जमीन है उसके हम्म, अनुसार दे पाओ तो आपके फ्रूट ड्रॉप नहीं होंगे। ऊपर से आप अगर जिसको हम लोग कणी बोलते हैं उतने या हम्म, अपने जो गोटियां हम लोग खेलते थे बचपन में, उतने हम्म, साइज के फल फल होने के बाद उसके ऊपर हम्म, प्लानोफिक्स करके एक एंजाइम आता है। तो प्लानोफिक्स जो है वो ऑर्गेनिक, प्लानोफिक्स, प्लानोफिक्स मार्केट में प्लानोफिक्स करके मिलता है। तो अच्छा, उसके उसके लिफलेट के ऊपर लिखा होता है वो कितना देना है। ये जो अच्छा, है संजीवक होने की वजह से ये जो पीपीएम में होता है ना, पार्ट पर मिलियन में होता है, और हमारा जो दवा होता है वो परसेंटेज में होता है। तो ये हम्म, अगर समझो 2.5 पीपीएम 2.5 ml देना है तो हम्म, आपको सिरिंज में गिन के वो पानी में डालना है और उसका स्प्रे करना है। तो ये जो है ये संजीवक से फ्रूट ड्रॉप कंट्रोल में आता है। अगर स्ट्रेस में फ्रूट ड्रॉप है तो वो कंट्रोल में आता है, और जो न्यूट्रिएंट से फ्रूट ड्रॉप है वो पानी देने से कंट्रोल में आ जाता है। तो आपके यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे समस्या क्या है, पानी की हम्म। है या टेम्परेचर की है। सर वहां पे वो उसको वो क्या काला काला पड़ जाता है बहुत बार, नहीं नहीं, तो काला उसको पड़ता है वो लंबा फ्लावरिंग आएगा तो काला होता ही है। जब कोई फूल सूखता है तो काला हम्म, ही बनता है।
तो हमें लगता है कि उसका पोलिनेशन हो गया है, तो आजू बाजू के लोगों ने या आपने कोई केमिकल स्प्रे किया होगा और उसको फ्लावरिंग के ऊपर, तो पोलिनेटर ना आने की वजह से भी फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। ठीक है सर, मैं हम्म, देखती हूँ, क्योंकि ये नहीं करते उस पे, केमिकल अभी तक नहीं हम्म, डाला है। हम्म। चलेगा, मैं ये डाल के देखती हूँ, प्लानो फिक्स करके डाल के देखती हूँ इस बार। या और आपके वैरायटी कौन सी है? सर अल्फांसो और केसर दोनों है वहाँ पे। अल्फांसो को तो फ्रूट ड्रॉप होने की संभावना है, केसर को नहीं है। अच्छा, पता नहीं सर, मतलब आते ही नहीं, वो आम बहुत कम आ रहे वहाँ पे वो। नहीं, आम तो कम आएंगे, क्योंकि हाँ। आपने जो आपकी खेती का जो बंदोबस्त, हवा का बंदोबस्त किया है क्या? न्यूट्रिएंट में आपने कहा कि हमने कुछ नहीं दिया उसको, और कुछ हम्म। नहीं देते हुए अगर उसके जो कैनोपी काफी घनी हो गई होगी, तो फिर फूल नहीं आएंगे, और आएंगे उसमें से गिर जाएंगे। अच्छा। झाड़ झाड़ का महत्वपूर्ण रोल ये होता है, उसको धूप मिलनी चाहिए, काफी अच्छी तरह से धूप मिलनी चाहिए। अगर धूप नहीं हम्म। मिले, कौन से दूसरे पौधे की चाड़ू उसके ऊपर आ रही है, तो आम को फूल नहीं आते उतने, और आएंगे तो फल नहीं बनते। ठीक है सर, चलेगा। थैंक यू, थैंक ओके. अरविंद पाटील जी विचारा, कोल्हापूर. हॅलो नमस्कार सर, पाटील सर, बोला. नमस्कार सर. मी अरविंद पाटील कोल्हापूरहून बोलतोय. हम्म, अ, माझा प्रश्न असा आहे की आपण आता भात आणि सोयाबीन काढणीनंतर त्याचं जे हम्म, पिंजर म्हणतात आमच्याकडे भाताच्या याला पिंजर किंवा हम्म, परेली, त्याचे हम्म, वेस्ट पडतं, ते हम्म. वेस्ट आपण शेतीमध्ये वापर करू शकतो का त्याचा? करू शकतो. ये जो पिंजर जिसका आप बोल रहे हो, सोयाबीन क्या होता है, सोयाबीन के इसमें अवशेषों में नाइट्रोजन ज्यादा होता है, इसके लिए उसका गलन यानी डिकम्पोज जल्दी फास्ट में हो जाता है। लेकिन धान का जो है, जिसको कोकण रीजन में पेंडा बोलते हैं, और आपको आप प्यारी बोलते हो, उत्तर भारत में प्यारी बोलते हैं, तो उसमें सिलिकॉन होने की वजह से उसकी कंपोस्टिंग फास्ट नहीं होती। अगर आपको कंपोस्टिंग फास्ट करनी है, मल्चिंग करना है, तो कौन सी फसल में आप मल्चिंग करोगे, ये देखना होता है। कभी कभी क्या होता है कि पर्री में धान के कुछ दाने भी रहते हैं, तो उसको खाने के लिए चूहे भी वहां पे आ जाते हैं। तो परी अगर पतली आप फैला सको, और आपके यहाँ पे कोल्हापुर में तो शबनम यानी दो काफी गिरता होगा, तो फिर ज्यादा. हाँ, तो वो कंपोस्ट होने की संभावना है। और अगर वहां पे आप जीवामृत या गोकृपा अमृत दोनों हम्म. उसके ऊपर स्प्रे करोगे या छिड़काव करोगे, तो भी वो जल्दी डिकम्पोज होगा, उसका फायदा जरूर होगा। और अगली फसल में उसका ताकत भी बढ़ेगा, झाड़ का और मिट्टी का ताकत भी बढ़ेगा। और सर मैं उसमें और हाँ हाँ, सर, बोलिए सर, बोलिए. उसमें और एक ये सब प्लस पॉइंट ये रहता है कि पैडी स्ट्रॉ में, जिसका परी बोलते हैं, उसमें सिलिकॉन होने की वजह से उसका अगर खाद बनता है, तो वहां पे जो दूसरे पौधे हैं उसको पेस्ट कम लगती है, क्योंकि उसमें सिलिकॉन प्लांट में जाता है और उसकी स्किन कांच के जैसे हार्ड बनती है, तो सकिंग पेस्ट उसके ऊपर असर कर नहीं सकती। ओके सर, और एक मी मराठीमध्येच बोलतो सर. अजून एक असं आहे की मी गेले 2 वर्ष शेतामध्ये नांगर किंवा रोटावेटर वगैरे बिलकुल हे केलं नाही. मी एक बेड बनवून घेतलेले आहेत हाँ, आणि त्या बेडवरतीच वेगवेगळी पिकं घेत असतोय. तर छान छान छान. मग मी त्याच्यामध्ये बिलकुल आता 2 वर्ष शेतीमध्ये कुठल्याही प्रकारची मशागत केलेली नाहीये. असं आहे नाही, म्हणून तुम्ही मला तुम्ही बेड केलेत म्हणजे एसआरटी म्हणजे तणनाशक वापरून कंट्रोल करताय का? तुम, तुमचं तण नियंत्रण कसं होतं मग बेडवर? हो सर सांगतो. हा, एसआरटीचा तुम्ही बोलला ना, तर त्या पद्धतीने करतो. हा, तणनाशकाचा सर वापर करतो आपण त्या ठिकाणी. हा. हो सर. म्हणजे तुमच्या जमिनीतला ऑर्गॅनिक मॅटर वाढतोय, हम्म. आणि तुम्ही त्याला खत देत नाही म्हणता, पण तुम्ही जेव्हा तणनाशक वापरता, चुडांच्या मध्ये आपण युरिया ब्रिकेट देतो, त्याच्या रासायनिकच असतं. सर यावर्षी मी युरिया ब्रिकेट भातासाठी दिलेलं नाहीये. हम्म, ऍक्च्युली माझ्याकडे ऊसाची शेती होती. ऊसाची म्हणजे 2.5 फुटाची सरी होती. हम्म. त्या सरीमध्येच मी भात टोकन केलेले आहेत. तर त्या म्हणजे त्या भाताला मी यावर्षी अजिबात खताचा कुठलाही डोस दिलेला नाही त्याच्यामध्ये. खूप 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 छान, खूप छान. आता तुम्ही भात कापून जे दुसरं पीक लावणार आहात, ते पण हम्म. लाईनीमध्ये लावलं तर तुम्हाला भात मध्ये मल्चिंग करता येईल. हा, मग त्याच्यासाठी मी विचारलं, कारण आमच्याकडे सोयाबीनचं तसं आहे आणि भाताचं सुद्धा पिंजर जे वेस्ट जाणार आहे ते पण आहे भरपूर. जरूर 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 करू शकता, खूप छान.
तर अजून एक विचारायचं म्हणजे की आता मी जे तणनाशक वापरतोय त्याचा इफेक्ट आपल्या ह्याच्यावरती काय होईल का, किंवा म्हणजे त्याचं आता थोडं प्रमाण सर थोडं कमी झालेलं आहे पहिल्यापेक्षा थोडं, पण वापरावं लागतं सर या ठिकाणी. खरं म्हणजे काय माहितीये का, की मी तणनाशकच्या विरुद्ध विचार करणारा माणूस आहे आणि अच्छा. SRT आमचे भरसाळी सर जे आहेत ते हा. तणनाशकाचा वापर सांगणार आहेत. किंवा तुमचे कोल्हापूरचे माझे गुरुजी प्रताप चिपळूणकर आहे, त्यांचं पण मत आहे की आपण वापरायला हरकत नाही. कारण नांगरून आपण जे मातीचं नुकसान करतोय त्याच्या हो. तणनाशकाने नुकसान कमी आहे. तर बरोबर. तणनाशकाचे जगामध्ये 2 वाद आहेत. आपण त्या वादामध्ये नको जाऊया, की बरोबर आहे. शक्यतो कमीत कमी वापरता येईल का याचा विचार करा ओके. आणि कमीत कमी वापरल्यानंतर आपल्याला त्याचे रिझल्ट चांगले येणार असेल, तुमच्याकडे पाऊस चांगला आहे, हो. तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून सुद्धा त्याचे रिझल्ट तुम्हाला चांगले येऊ शकतात. अच्छा. ठीक आहे सर, चालेल ना. तेवढा मी मोठा नाहीये, की तणनाशक वापरावं किंवा वापरू नये सांगणं एवढा. नाही नाही सर, एक ओपिनियन तुमचं विचारलं फक्त. हां, असं हां. आहे कारण का मजुरांची संख्या सर म्हणजे भरपूर एक इश्यू आहे तो. हं. भांगलन करण्याकरता माणसं खरोखर भेटत नाही तिकडे, असं कंडिशन आहे. बरोबर, बरोबर. नाही सगळीकडेच ते होणार आहे आणि झालेली आहे. हम्म, हम्म. ठीक आहे, थँक्यू सर, धन्यवाद. यस। वीना पाटिल पूछ रहे हैं कि रब्बी में हल्दी के बीज क्या लगा सकते हैं? रबी में हल्दी लगा नहीं पाते, क्योंकि हल्दी जो है उसका अंकुरण जो होता है बारिश के शुरू में होता है और वो जब उस समय हो जाता है संक्रांति से लगभग नजदीक, तो वो मर जाती है। तो आप हल्दी लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक अंकुरण नहीं होता है लगा नहीं सकते आप हल्दी। सर हल्दी लगाई है, वो अभी हम्म। 4 तक ऊंची हो गई, बीच में जगह है तो वहां क्या लगा सकते हैं, ये सवाल था। हाँ, तो बीच में अगर आपके जो लाइन से कतार से लगाई है और आपको उसको उसके ऊपर सिंचन व्यवस्था अगर है, तो फिर आप वहाँ पे आप कहाँ पे हो? मैं नारंगगांव में हूँ। यहाँ पे पानी की सिंचन की तो, व्यवस्था तो है, तो आपका नाम बता दोगे? वीणा पाटिल। वीणा पटेल, ओके। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो वहाँ पे राजमा लगा सकती हो या फ्रेंच बीन्स लगा सकती हो उसके बीच में। अच्छा। दूसरा है आप उसके बीच में गेंदा लगा सकती हो। तीसरा ओ- है वहाँ पे आप चवली मूंग, आपकी हल्दी निकलने वाली है फरवरी में, जनवरी फरवरी में। हाँ उसके बराबर। उसके पहले फसल निकलनी चाहिए। इसके लिए पहले फसल निकलने वाली जो है वो 70 डेज की फसल जो है, उस हाँ 70 दिन हाँ। के फसलों में चवली, मूंग, राजमा और फ्रेंच बीन्स, ये 4 फसलें आती है। तो आपके यहाँ पे अगर लेबर है तो फ्रेंच बीन्स लगाओ, उससे पैसा होगा। अगर लेबर नहीं है तो चवली मूंग लगाओ, जो लेबर ओरिएंटेड नहीं होगा। अच्छा सर, मोहरी लगा सकते हैं? मोहरी लगा सकते हो, लेकिन उसकी हाइट जो है वो हाइट हल्दी के जैसे हो जाएगी तो हल्दी को तकलीफ होगी शायद। अच्छा अच्छा, ये ठीक है। ये सब जो है छोटी है ऊंचाई में। ये जो मैंने 4 क्रॉप बताए वो ऊंचाई में ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट होने वाले। अभी आपके बराबर। हल्दी जो है, अभी हल्दी कण बनने में जा रही है। तो हाँ। जब रुकती है तब उसकी ग्रोथ स्टॉप होती है और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बनने के बाद वो अन्न ग्रहण करती है और कण को बढ़ा देती है। तो उस वक्त उसके ऊपर अगर शैडो गिर गई थोड़ी ज्यादा, हाँ 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 तो हाँ फिर हाँ। वो उसमें हल्दी के उत्पादन के कण के उत्पादन के ऊपर थोड़ा असर होता है। ठीक है, धन्यवाद ले, सर। लेकिन लेकिन आपके घर के रसोई के लिए उतने अपन जरूर कर सकते हो। हाँ हाँ सर, धन्यवाद। एक सवाल है, व्हाट आर द बेस्ट फ्रूट प्लांट ट्रीज टू प्लांट इन माय एरिया? वेरीज, रीजन माधा, माधा महाराष्ट्र ऐसे लिखा है। आप सर मादा, अनम्यूट करके प्लीज आप एरिया का नाम बता सकते हैं? सर पुणे रिजन मध्ये मध्य महाराष्ट्र। नहीं नहीं, पुणे रीजन के 2 पार्ट है। एक जो है सासवड़ रीजन है जिसमें पानी काफी कम है बारिश, और दूसरा ये जो मुर्शी एरिया है वहाँ पे पानी काफी है। तो आप कौन से पुणे के रीजन में हो? मॉडरेट रीजन, बारिश मॉडरेट है, पानी भी मॉडरेट है हमारे इधर। पानी मॉडरेट है, लेकिन पानी दे पाते हो क्या? साफ पानी नहीं दे पाते? नहीं पानी दे दे पाते हैं। हमारे इधर कालवा सिंचन है। हाँ, आपका सवाल क्या था?
बेस्ट फ्रूट क्रॉप्स कौन से हैं, फ्रूट प्लांट्स और ट्रीज कौन से हैं जो हमारे इधर प्लांटिंग कर सकते हैं? प्लांट में दो टाइप है फ्रूट प्लांट में। एक है मिड एरिया के, मिड एज के, और दूसरे लंबे, यानी दीर्घजीवी और मध्यम जीवी। मध्यम जीवी में आपके वहां पे आप सीताफल लगा सकते हो, अमरूद लगा सकते हो, बनाना लगा सकते हो, और सासवड़ एरिया होगा तो अंजीर भी लगा सकते हो। और लंबे में आप कुछ भी लगा सकते हो। तो वो दोनों साथ में लगा सकते हैं क्या? जरूर लगा सकते हो, लेकिन पानी जो एक बिन पानी वाला दूसरा पानी वाला ऐसे नहीं लगा पाओगे। तो जिसको पानी लगता है वो एक अलग एरिया में, जिसको पानी कम लगता है वो अलग एरिया में। जैसे कि आप नींबू लगा रहे हो, तो नींबू पानी वाले एरिया में नहीं चलेगा। यानी ओके। समझो आप उस पे वहां पे उसका बाहर जाना पकड़ना होता है ना, नींबू सीताफल इनका। तो जिसको बाहर पकड़ना है वो बाहर पकड़ने के लिए पानी तोड़ना पड़ता है आपको, या पानी रुकाना पड़ता है। अगर वो कर पाओ तो उसके साथ में केला नहीं चलेगा। अगर लेबर और कम है तो आप केला लगाइए, तो तीन लंबे ऊंचाई वाला केला लगा दोगे तो 5-6 साल तो केला मिलता है। और डार्क वैरायटी लगा दो कैवेंडिश, जिसको G9 या श्रीमंती, तो 2.5 साल में आपको केला निकलना है। ओके, ठीक है, चलेगा, थैंक यू। मिनिट। रमाकांत संसारी। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। हाँ, मेरे अभी दो सवाल है। मैं दादर में रहता हूँ और मेरे टेरेस पे पपई का पेड़ है, और पपई का पेड़ के ऊपर मावा आया है। तो लोकरी मावा, लोकरी मावा। सफेद सफेद असतो तो व्हाइट। मिलीबग जिसको बोलते हैं वो। हाँ नहीं, वो इतना तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन ठीक है। आपको क्या करना है, और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, मेरे चीकू के पेड़ है और ये सब पेड़ मेरे टेरेस पॉट में पे है, है। बड़ा पॉट में है। हाँ, तो चीकू चीकू बहुत आते हैं, छोटे छोटे छोटे, लेकिन वो बढ़ते नहीं है। और उसमें से कुछ ही चीकू पक जाते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन आते हैं बहुत, लेकिन मिलते नहीं ज्यादा। तो क्या करूं मैं? हाँ, उसके लिए चीकू के पत्ते कितने हैं उसके ऊपर उसके चीकू के फल कितने होने चाहिए तो डिसाइड होता है। तो ज्यादा फल अगर आ रहे हैं तो आपको फल निकालने हैं छोटे पे, तो बाकी बढ़ेंगे। या पौधे की ताकत बढ़ानी है, तो पौधे की ताकत बढ़ाने के लिए आप दो चीज इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली तीन चीज इस्तेमाल कर सकते हो। 2% काउ यूरिन फ्रेश, हम्म, 2% काला गुड़ का स्प्रे, और 1% मध का स्प्रे, हाँ, हर महीने में एक बार ओके। झाड़ के स्प्रे ऊपर करें, स्प्रे झाड़ के करना है, ऊपर। झाड़ झाड़ के ऊपर। क्योंकि हाँ आपके यहाँ पे मिट्टी कम है और हाँ, पॉट छोटे हैं, तो मिट्टी से उतना खाना दे नहीं पाओगे। बराबर। तो इससे आपका यील्ड बढ़ेगा और क्वालिटी भी बढ़ेगी। या आपके पास किसी के पास आपके दोस्त से आपको अर्थोम का जो पानी निकलता है हाँ वो भी स्प्रे कर सकते हो आप। हाँ हाँ कोई भी न्यूट्रिएंट स्प्रे कर सकते हो। जैसे हम लोग बाहर से आए तो गुड़ पानी लेते हैं, वैसे गुड़ हाँ का भी स्प्रे आप कर सकते हो। लेकिन वो गुड़ जो है वो मीठा गुड़ होना चाहिए। हाँ और आपका पहला सवाल था पपई के ऊपर का। तो हाँ पपई में जो है मिलीबग लगता है, वो उसके हाँ ऊपर ज्यादा छाव आई होगी तो लगता है। एक तो छाव का सोचिए, और दूसरा उसके ऊपर फ्रेश पानी हेवी प्रेशर से स्प्रे कीजिए। और ओके। बाद में 1 लीटर में एक शैम्पू, जो हाँ बाल साफ करने के लिए शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, वो डाल हाँ। के उसका स्प्रे कीजिए। या हम्म 2% रीठा जो रहता है हम्म वो पानी में डाल के रखिए, और वो 2% स्प्रे कीजिए। तो इसके हम्म जो बाल है वो चिपक जाते हैं, तो वो हम्म मर जाता है। ओके। लेकिन रीठा, रीठा, रीठा और साबु साबु एक साथ में, सोप, हाँ 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 हाँ, मिक्स मिक्स करके। मिक्स करिए। लेकिन उसको पहले पानी से, जैसे हम लोग शैम्पू जब लगाते हैं पहले बाल पूरे गीले करते हैं, उसी अच्छा, तरह ओके। से उसको गीले करना है, उसको पूरा प्रेशर से बराबर। पानी मार के। और ये हाँ जो है हवा से आता है, तो एक बार करने से रिजल्ट नहीं आएगा आपको। हाँ हाँ हर 8-15 दिन के बाद
1-2 महीना करोगे तो वो जैसे गर्मी बढ़ेगी वो कम हो हाँ। जाएगा। ओके ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू, ओके, नमस्कार। नमस्कार। अमृता जी, Excuse me, sir. आप पूछिए। Excuse me, sir. Excuse me, sir. 2% यूरिन, 2% फूड और 1% क्या बताया? मध। मध। ओके। हम्म, सर मैं अमृता हूँ। थैंक यू सो नमस्ते। मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अमेजिंग एक प्रोग्राम आप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक मेरा यू। प्रश्न है कि हमारे फार्म में नींबू की झाड़ काफी सारी है। कहाँ है ये फार्म? पाली के पास है, पेडली करके एक गांव है, वहां पे हाँ, है। पेडली मालूम है, हाँ। हाँ, तो पेडली गांव में ही वहां पे बेसिकली जो लैंड है हमारा, एक फ्लैट लैंड है और थोड़ा सा हिली टेरेन है। जो नींबू की झाड़ है वो थोड़ी सी हिली टेरेन पे लगी हुई है, लेकिन वहां पे नींबू का उत्पादन बेहद कम है। मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है नींबू, कितने साल हो गए वो कभी कभी आता है। तो इसमें क्या न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है? क्योंकि पानी तो दिया जा रहा है, पानी हमारा ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है, लेकिन इसका मैं समाधान नहीं निकाल पा रही हूँ। नींबू नींबू ना आने की 2-4 वजह रहती है। एक जो वजह है कि उसको धूप कम मिल रही है, उसके ऊपर किसी दूसरे पौधे की छांव आ रही है। हाँ, जिसको जिसको काटा है उसको सनराइज से लेकर सनसेट तक धूप चाहिए, नंबर हाँ, 1। नंबर 2, नींबू जैसे झाड़ जो है उसको जब नए शूट आएंगे तब फ्लावरिंग आते हैं। तो जब हम्म, अगर आप हर रोज उसको पानी दे रही हो तो उसके पत्ते गिरेंगे ही नहीं, और जब तक पत्ते नहीं गिरते तब तक उसको नए शूट नहीं आते। तो उसका पानी बंद करना है आपको, और पानी बंद करने के बाद पत्ते पीले जब बनेंगे तो मिट्टी खोदनी है थोड़ी सी, और उसमें थोड़ा ओके, कोई भी ऑर्गेनिक मैन्युअल डाल के उसको पानी देना है। यानी आप कह रहे हैं कि वो पहाड़ पे है, हिली एरिया में, तो वहां पे वाटर स्ट्रेस जो है वो 20 दिन में आएगा। तो 15-20 दिन वाटर स्ट्रेस दे के उसको फिर से पानी हाँ, देना, तभी उसको नए शूट आएंगे, और नए शूट आएंगे तो उसके ओके, साथ कलियां आएंगे। आपके नए शूट ही नहीं आ ओके। रहे, इसके लिए उसको फूल नहीं आ रहे। क्योंकि हम जब दिल लगा के पानी देते हैं तो नींबू बोलता है मुझे दिल लगा के पानी नहीं चाहिए, मेरे पत्ते सूखने चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके। यस, साइली जी है, उनका क्वेश्चन ये है, आफ्टर रिमूवल ऑफ राइस प्लांट्स what can be done with the roots before planting masoor or chana? Should the roots be removed or kept in the soil? इसमें 2 दिक्कतें हैं। एक, हमें ये बताया जा रहा है कि वो सही भी है कि पैडी का जो स्टेम बोरर है, येलो स्टेम बोरर, उसकी जो प्यूपा है वो पैडी के रूट के नजदीक जाके रहती है। अगर आपने वैभव विड़ा से काटा है तो उससे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, उसमें जो कीड़ा है वो आपके दूसरे विंटर क्रॉप को तकलीफ नहीं देता है। तो आपको अगर वहां पे सिंचन व्यवस्था है, और आप मसूर और जो दूसरा फसल क्या बोली आपने? चना। वहां चना। पे काका वहां पे आप मसूर लेते हैं, नहीं तो फिर चना लेते हैं। तो मैं मसूर मेरा म, पहला ही साल है अभी। मसूर आप कहाँ पे हो? हेलो। आपकी खेती कहाँ पे है? आ, के पास में, कहाँ पे? त्र्यंबक के पास में, त्र्यंबकेश्वर हाँ, के बराबर बराबर पास में। बराबर बराबर। तो वहां पे मसूर होता है, क्योंकि वहां पे सर्दी होती है। मसूर आने के लिए सर्दी की आवश्यकता होती है। तो आपके हवा में सर्दी है तो मसूर वहां पे हो सकता है। और इससे धान का जो अवशेष है वो रिमूव करने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर आप एक काम कर सकते हो। अगर आप हो कर पाओगे तो थोड़ा जीवामृत घोल बना के उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा एक चाय की कप डालते जाओ, तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। क्या अगर क्या कर पा बोला आपने? मैंने सुना ही नहीं। जीवामृत जो है, अगर आप जीवामृत यूज कर रही हो, हाँ, नहीं तो कोई भी हाँ, फ्रेश काऊ डंक लेना है। उसका समझो हाँ, 10 10 किलो काऊ डंक, और
50 लीटर या 100 लीटर पानी, उसका घोल बनाओ और एक एक चाय का हाँ कप वो धान के जो अवशेष है उसके ऊपर डाल दो, तो वो जल्दी हाँ डिकम्पोज हो जाएगा, ओके अगर कर पाओ तो। ओके, तो मतलब टिलिंग नहीं करो तो भी चलेगा फिर? टिलिंग इसलिए हम लोग करते हैं कि बीज बोने में हमें दिक्कत कम आती है। ओके और पंछी बीज का नहीं खाते फिर। ठीक है, ओके. थँक यू. अगर शेवटचा प्रश्न घेऊयात आपण. प्रत्येक वर्षी विशिष्ट प्रकारचे गवत खूप जोमात वाढते, याचे काही सायंटिफिक रिझन आहे का? है, हमारे पुरखों ने एक बताया था कि हमारा संवत्सर रहता है, हर संवत्सर का नाम अलग रहता है, और संवत्सर जो है वो 5 जो पंचमाह होते हैं उसके अनुसार रहता है। तो अगर इस संवत्सर में अग्नि तत्व का प्रमाण प्रभाव ज्यादा रहेगा, तो अग्नि तत्व के घास ज्यादा बढ़ेंगे, अग्नि तत्व की वनस्पति ज्यादा बढ़ेगी। फिर अगले साल जल तत्व का होगा तो जल तत्व की वनस्पति ज्यादा बढ़ेगी। इसके साथ अगर आपकी मिट्टी की उर्वरकता जैसे बढ़ती है और जैसे कार्बन परसेंटेज मिट्टी में बढ़ता है, उसके अनुसार भी खरपतवार का प्रकार बदलता है। तो दोनों चीजें होती है। एक आपने कैसे समझ लिया कि ऐसा हो रहा है? एक्चुअली ये मैंने ऑब्जर्व किया था, जो हमारा खाली एरिया है ना, तो उस एरिया में हर साल एक अलग टाइप का क्रॉप, मतलब कभी कभी अभी क्रॉप वो गवत का तो नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन एवरी ईयर वो डिफरेंट टाइप का गवत एक अलग ही लेवल पे रहता है। इस वजह से वो वो हमारे क्रॉप के साथ भी वैसा ही होता होगा ना, तो उसके बिल्कुल लिए। बिल्कुल होता है। इसलिए हमारे अनुभव ये रहता है कि ये साल जामुन ज्यादा आया, ये साल आम ज्यादा आया, ये साल मूली ज्यादा आई। तो ये जो है तत्व के अनुसार बनता है। तो अभी हम भी इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा तत्व का ये संवत्सर है, और फिर हम आयुर्वेद से जान लेंगे कि ये जो फसल हमारी है, कौन सी फसल जल तत्व की है, कौन सी फसल अग्नि तत्व की है, कौन सी फसल आकाश तत्व की है। वो अगर उस समय हम बोएंगे तो उसका पैदावार ज्यादा होगा, क्वालिटेटिव ग्रोथ रहेगी। यस, करेक्ट. येस. अरविंद पाटील. हॅलो सर, माझा अजून एक प्रश्न होता. माझ्याकडे नारळ पाणी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असते. डेली एक 25 ते 30 लिटर नारळ पाणी असते. तर त्याचा नारळ पाण्याचा वापर आपण शेतीसाठी काही करू शकतो का? 100% करू शकतो. नारळाचं पाणी म्हणजे सलाईन आहे. तर तुम्ही त्याचा स्प्रे करू शकता झाडावरती. जे फ्लॉवरिंग मध्ये पीक आहे त्याच्यावरती केलं तर त्याला फ्लॉवरिंग चांगलं होतं आणि फ्रूट सेट चांगला होतो. किंवा ड्रीप मधनं तर तुम्ही पाणी तुमच्या पिकाला द्या, ड्रीप असेल तर. हो, ड्रीप आहे. मग ड्रीप मधनं पाणी द्या. आणि त्याच्यामध्ये काय गुळाचा वापर करू शकते का सर? काही गरज नाही, काही गरज नाही. फॉर्मेंट गुळ करणं म्हणजे फॉर्मेंट करणं. फॉर्मेंट केलं तर दारू होईल, त्याची माडी होईल. आपल्या नारळाचं पाणी फ्रेश द्यायचंय, अच्छा. आंबून नाही द्यायचं. हा, फ्रेश असते आमचं. आम्ही कोकोनटची बर्फी बनवतोय गुळापासून. हा हा हा. त्याच्यामुळे आमच्याकडे जवळजवळ दिवसाला एक 400-500 नारळ आपण फोडत असतो. असं आहे. त्याच्यामुळे आपल्याकडे पाणी हे भरपूर उपलब्ध असते त्याचं वा, नारळाचं. छानच छानच. हो. ते बुस्टर होईल सगळ्या पिकांना. हो ना, हो चालेल. हो. स्प्रे मधनं पण द्या, जमिनीतनं पण द्या. चालेल चालेल सर, ओके. थांबूयात धन्यवाद. काका आपण, तुम्हाला जर काय बोलायचं असेल एक संपवायच्या एक अगोदर. 5 मिनिटं थांबूया, अजून 53 झालेत. अजून तरी काही प्रश्न नाही आहेत कोणाचे? ओके. मी विचारू? ठीक आहे. हा हा, विचारा. ऍक्च्युली माझं शेत खूप छोटं आहे. तर मी आता एका भागामध्ये भात घेतलाय आणि त्याच्यानंतर द्विदल घ्यायला पाहिजे. पण काही कारणाने गव्हासाठी जागा राहत नाही, तर मला इथे गहू घेतला तर ते परत मोनोकॉटिलडॉन होईल. तर नकोच नाही, घेऊ का काही त्यासाठी तर तुम्ही करू शकतो? तुम्ही तुम्ही त्यात गहू घ्या, हा, त्याच्यासोबत मध्ये मोहरी घ्या, गव्हाच्या सोबत एक लाईन बरं मोहरीची करा, आणि गहू कापून झाला की उन्हाळी मूग करा. बरं बरं, ठीक आहे ठीक आहे.
ठीक आहे चालेल. म्हणजे टोकून करते गहू मग मी म्हणजे हो मोहरी हो हो हा हो हो चालेल. हो. आणि मग ते आता जो भात काढणार हम्म. त्याच्या कापलेल्या तिथेच टोकलं तर चालेल ना? काही काही भात उगवतात परत, तर 2 बर भाताच्या मध्ये लावा. बर बर चालेल. 2 भाताच्या मध्ये गहू कारण आणि हा कारण काही वेळा आमच्याकडचं भात सुद्धा उगवतं नंतर आणि त्याला हा लोंब्या पण येतात. गहू आणि तांदूळ एकत्र येतील. नाही नाही, त्याला लोंब्या आल्या तर ते पाखरं खाऊन टाकतात. बर बर एकत्र नाही ठीक. ना, त्याची काळजी तुम्ही नका करू. निसर्ग काळजी घेतो. नहीं लेकिन अभी मैंने देखा कि मैंने भात लगाया है तो उसमें वो एक वीड है पाकड़ हाँ पाकड़ करके तो वो पंछी आके जब ये दाना कवड़ा था भात का तो पाकड़ खा के गए और अभी बिल्कुल भात का बिल्कुल दाना कड़क हो गया तो अभी भात नहीं खाया पाकड़ खा के खुश होके चले गए। बिल्कुल। अभी अभी तोते आएंगे और आपका धान लेके जाएंगे। में तोते नहीं है हमारे नहीं यहाँ। नहीं तो उस वक्त क्या होता है कि जब हम गेहूं लगाते हैं तो इसका जो धान का जो पौधा है जल्दी फ्लावरिंग में आ जाता है, क्योंकि उसकी उम्र हुई है ना पहले से। तो उसको हाँ जल्दी फल आ जाएंगे, तो उसको पंछी अच्छा खा जाएंगे। गेहूं आने के लिए समय है। गेहूं 90 दिन में आएगा। हाँ ठीक है सर थैंक यू। किरण जी विचारा. नमस्कार सर. पुन्हा एक नमस्कार. प्रश्न आहे माझा. SRT पद्धतीचा मगाशी एकदा उच्चार झाला, तर त्या संदर्भातच प्रश्न आहे. SRT पद्धतीने ज्यावेळेस भात शेती करतोय आपण, तर हम्म. त्यामध्ये साधारण असं सांगितलंय की बेड केल्यावर मग त्याच्यावर आपण टोकन पद्धतीनं भात लावतो आणि पण सध्या माणसांची किंवा मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळं मग जे काही नंतर तिथं तण वगैरे येतात. त्याच्यापासून बचाव करण्यासाठी त्याच्यावर म्हणजे बेडवर आपण मल्चिंग पेपर अंथरून पिकं घेऊ शकतो का? किंवा ती घेतली तर म्हणजे त्याला घेऊ काय फरक पडू शकतो? घेऊ शकतो तुम्ही. आधी हा प्रयोग भरसाळे दादांनी पण केला होता आणि तेव्हा तणनाशक फवारायची गरज पडत नाही. तर बरं. तुम्ही अनिल पाटील सांगे, त्यांना गेल्या वर्षीचा कृषीरत्न पुरस्कार मिळालाय. बरोबर. ते पॉली मल्चिंग वरती भात करतात आणि त्यांच्याकडे भाताची वाड्यामध्ये असल्यामुळे भाती चांगली आहे. त्यांच्याकडे भाताची उत्पादकता पॉली मल्चिंग वरती हां, 87 किलो गुंठ्याला अशी आलेली आहे. तर तुम्ही हां. त्यांचा संपर्क करून ते पॉली मल्चिंग वरती कसा भात करतात आणि भात झाल्यावर बरं. तिथे त्याच पॉली मल्चिंग वरती वांग आणि हां. कलिंगड करतात. जे 6 पिकं ते घेतात पॉली मल्चिंग वरती. तर ते बरं. त्याच्याकडे एकदा जरूर बघून या आणि पॉली मल्चिंग करणार असाल तर त्याचा फायदा नक्कीच आहे. आणि फक्त ते पॉली मल्चिंगचा प्रॉब्लेम काय आहे की ते पॉली हां. मल्चिंग 2 वर्षांनीच चुरा होतं आणि ते उचलता येत नाही. बरं. आता नवीन पॉली मल्चिंग आलंय, ते 6 वर्ष टिकतं. अच्छा. बरं. तर ते तुम्ही पॉली मल्चिंग घेतलं तर 6 वर्ष तुम्हाला ते उचलायची गरज नाही पडणार. बरं. पण त्याला आणि कंपल्सरी ठिबक असतं बरं का. हो. आणखी एक त्याच्यामध्ये असं जाणवलं, की ज्यावेळेस पॉली मल्चिंग किंवा मल्चिंग ज्यावेळेस करणार, त्यावेळेस ज्यावेळेस सरी पाडणार मी बेड करणार क्रिएट, तर आमच्या इथं पावसाचं प्रमाण तसं बऱ्यापैकी जास्त आहे. तर मग कुठे त्यावेळेस कुठे कुठे सर कल्याण जवळपास म्हणजे पुण्याच्या पासून एक शिवापूर गाव लागतं. शिवापूरपासून एक आतमध्ये 15 किलोमीटर आहे. साधारण वेल्ह्याच्या भागात जसा पाऊस पडतो, साधारण तसाच पाऊस पडतो आमच्या इथं. मग तुम्ही जेव्हा बेड करणार, त्या हां, बेडच्या जे सऱ्या ज्या असतील त्या हां, सऱ्याचं पाणी एका ठिकाणी गोळा करून बाहेर काढायची व्यवस्था करा. हां. ठीक आहे. पॉली मल्चिंग मध्ये नॉर्मली तिथेच मुळं कुजल्यामुळे पोरॉसिटी तयार होते. बरोबर. त्याच्यानंतर पाणी साठणार नाही तिथे आणि बरं. भातासारख्या पिकाला चालतं ते. ठीक आहे. आणि सर मगाशी नाव कोणाचं सांगितलं तुम्ही त्यांना कृषीरत्न मिळालं ते? अनिल पाटील. अनिल पाटील आणि कुठले आहेत ते? गावाचं नाव सांगे, वाडा. ठीक आहे सर. ठीक आहे. धन्यवाद. तिथे त्यांचा शेजारी गोवर्धन इको विलेज आहे. हां. हरेकृष्ण हरेरामवाल्यांचं. हां. त्याच्या शेजारीच आहे. तुम्ही सर्च केला तरी सापडेल. अनिल ठीक आहे. पाटील सांगे. युट्यूबवर त्यांचे तुम्हाला बरेच व्हिडिओ सापडतील अनिल सांगेंचे. अनिल अनिल पाटील सांगे.
अनिल हा. पाटील सांगे. सांगे. हम्म. हो, येस. ठीक आहे. पूजाजी विचारा. हॅलो. हा, मी जरा लेट जॉईन केलं त्यामुळे मला माहित नाही तुम्ही ह्याचं उत्तर कोणाला दिलं असेल तर. पण मला आता विचारायचं होतं की आमचं रायगडला आंबेतला जवळजवळ 40-35 गुंठे वगैरे जागा आहे, त्याच्यापैकी अर्धी जागा बाकीच्या गोष्टीसाठी. तर एक 15 गुंठे जागा वापरण्यासाठी ह्या पुढच्या याच्यासाठी कुठली तयारी करावी, म्हणजे कुठले क्रॉप काय लावता येईल? म्हणजे माझ्या डोक्यात शेंगदाणे, मिरची, भोपळी मिरची असं सगळं होतं आमच्या खाण्यासाठी, कमर्शियली काही नाही. स्ट्रॉबेरी तर कारण थंड आहे इकडे, वरती आहे थोडस असं, ढग बी येतात खालती असे. तुम्ही तुम्ही ते पावसात येतात. तुम्ही हा, जेव्हा तुम्ही आंबेतला राहता का बाहेर राहता? नंबर आंबेत एक. आंबेत आंबेत. तुम्ही शेतावरच राहता? हो हो हो. हा, मग तुम्हाला स्ट्रॉबेरी करता येईल काही याच्यावरती. ओके मिरच्या करता येतील. शेंगदाणा ओके हिवाळ्यात करत नाहीत, शेंगदाणा अच्छा उन्हाळ्यात करतात. ओके म्हणजे 15 जानेवारी शेंगदाण्याची लागवड तुम्ही करू शकता. पण ओके. आंबेड भागामध्ये काही ठिकाणी रानडुकराचा त्रास आहे. हो हो हो, म्हणजे आ- अजून आणि आम्हाला दिसला नाही काही, पण आणि असं ऐकलं आणि सुद्धा. आणि आणि माकडाचा पण त्रास आहे. हो. तर त्या हिशोबाने तुम्ही कशी काळजी घेता ते बघा. अच्छा, ओके ओके ओके. आणि काय म्हणजे प्रकार लावू शकतो, म्हणजे बाकी सगळे कोबी, वांगी वगैरे हे जे प्रकार असतात, भाज्यांचे हिवा प्रकार त्याच्यापैकी कुठले लावता येईल? भाज्यांचे सगळे प्रकार तुम्हाला लावता येतील. ओके कारण ओके थंडीमध्ये भाज्या सगळ्या चांगल्या येतात. ओके 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 गवार सोडून. ओके ओके. गवार आणि भेंडी या 2 भाज्या अच्छा थंडीमध्ये तेवढ्या येत नाहीत. अच्छा, ओके ओके, ऑलराईट, थँक्यू. येस. मधुरा जोशी तुम्ही आहात? तुमचा हो प्रश्न सर, विचारू आहे. शकता. सर, मोरबे इथे आहे शेती. खूप साऱ्या झेंडूची फुलं, आता सीझन आहे तर झेंडूची फुलं जात आहेत, पण अदरवाईज ती फुलं वाया जातात. तर मग त्यांचा शेती करता काही उपयोग करता येईल का? झेंडूची फुलं जर तुम्ही शेती करता उपयोग नाही, झेंडूचे झाडं शेती करता उपयोगी आहे. तुम्ही झेंडूची व्हरायटी जर देशी लावली असेल तर ते बी करा. ओके. कारण झेंडू हा जो आहे हा जमिनीतले सूत्रकृमी म्हणजे निमेटोड कंट्रोल करण्याकरता वापरला जातो. आणि त्याची जर कलकत्ता व्हरायटी लावली असेल तुम्ही, त्याची कटिंग करून रोपं करा आणि ते रोपं विका. अच्छा, ओके. कारण त्याची रोपं ट्रे मध्ये करून तुम्हाला रोपं, तसं फुलाचा आकार छोटा होतो थोडा, पण हो रोपं विकली जातात. झेंडूच्या नवीन फांदीला म्हणजे फांदीला मुळं येतात, तर तुम्ही ते करू शकता. हो हो, ओके. बरं सर, चालेल. ओके, थँक्यू. थँक्यू. ठीक आहे सर, आपण थांबूया. बाकी हो, जर कारण थांबूया. वाजलेले आहेत आणि बाकी कोणाला प्रश्न असतील तर मी चॅट बॉक्स मध्ये आपल्या ग्रुपची लिंक पाठवले, तुम्ही तो ग्रुप जॉईन करू शकता. आणि जर काही प्रश्न असतील तर तिथे सरांना टॅग करून तुम्ही विचारा. मग सर जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा डेफिनेटली उत्तर देतील. तर तुम्हाला संपवायच्या अगोदर काही बोलायचं असेल तर. काही नाही, मला फक्त दिलीपजींची ओळख करून घ्यायची आहे. एक सेम दाढीवाले दिसतात म्हणून विचारतोय. बर, दिलीप. हा, दिलीप आयफोन असं लिहिलंय ते का? हा, दिलीपजी तुम्ही अनम्यूट करून बोलू शकता जरा. तुम्हाला आता नोटिफिकेशन येईल, तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. मी पुण्यात असतो. हा, कोळवणला फार्म हाऊस होतं. बऱ्याच हम्म, गोष्टी केल्या त्या. हम्म, 10-12 वर्ष तिकडेच राहिलो. हम्म, बदलापूरला मी कंपनीत होतो हा, तेव्हा, 88 ते 2000. हम्म. मला एक नोट आली होती की आज हे आहे म्हणून म्हटलं बघावं काय काय आहे ते. काही चुकीचं सांगितलं नाही ना? नाही. तुम्ही सिनियर आहात म्हणून विचारता. सिनियर असले तरी प्रत्येक गोष्टीची माहिती असते असंही नाही ना. नाही, तुम्ही सांगताना पण सांगितलं, अनुभव तुम्ही घेतलाय थोडा तरी. हो, ते म्हणजे जास्त करून फळझाडं लावली होती. हम्म, ड्रॅगन फ्रूट वगैरे हम्म, 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 खूप केली ते. हम्म. ना आता सध्या पुण्यात आहे. काय, धन्यवाद. पुण्यात तिकडे यायचा विचार आहे. या भेटूया.
वाचायचं आहे, बोलायचं आहे, बघू वेळ मिळेल तेव्हा येईन. यस, सभी को नमस्कार, गुड नाइट। और आप जुड़ गए इसके लिए हम आपका आभारी है। हमें मौका मिल रहा है और आपकी वजह से कुछ ना कुछ तो बातें हो रही है, जिससे कुछ ना कुछ मंथन करके हमारी खेती अच्छे होने की संभावना है। शुक्रिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थँक यू